प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हनोक, इनॉक, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 21 से 24 तक में पाया जाता है। आदम से 7वीं पीढ़ी में उसका जन्म हुआ था और परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता था वो बहुत ही नज़दीक का था। उसकी मृत्यु नहीं हुई और वो परमेश्वर का बहुत ही प्रिय था। परमेश्वर ने उसे शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया। इब्रानियों और उसके 11 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया। उठाए जाने से पूर्व वह परमेश्वर का प्रिय था। जल प्रलय से पहले हनोक का जन्म हुआ। वो 365 वर्ष तक पृथ्वी पर रहा। नए नियम में पहले ल्यूक उसका 3 अध्याय और उसके 37 पद में उसका वर्णन है। दूसरी बार इब्रानियों 11:5 में उसका नाम लिया गया है और तीसरी बात यहूदा की पुस्तक में उसका नाम लिया गया है। और वो परमेश्वर के साथ चलता था। एक बड़ा ही घनिष्ठ संबंध उसका परमेश्वर के साथ था। आत्मिक संबंध उसका परमेश्वर के साथ था और वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था और लगातार वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप करता था और वो एक तरह से परमेश्वर की खोज में लगा रहा। विश्वास के द्वारा जो है चलना बहुत ही जरूरी है। 300 साल परमेश्वर के साथ चला और ये बहुत ही कठिन बात है कि 300 साल तक चलना बहुत कठिन बात है। कहीं ना कहीं गलतियां और हो जाती हैं। विश्वास से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसके पास विश्वास था, उसके पास पेशेंस था यानी धैर्य था और एक बड़ा कमिटमेंट था परमेश्वर के लिए। और जब परमेश्वर कुछ बात उसको बोलता था तो वो उसकी सुनता था। और पाप से भरे संसार में बिना पाप के परमेश्वर के साथ उसने कार्य किया। वह डर और संदेह नहीं करता था। हर बाधा उसने परमेश्वर के साथ जो है उसने पार करी, क्योंकि उस हर बाधा में वो परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर उसको प्रेम करता था। विश्वास योग्य था, बहुत ही विश्वास योग्य था। उसके अंदर आत्मविश्वास था। प्रतिदिन परमेश्वर की सामर्थ को वो देखता था, फेलोशिप उसके साथ करता था, आज्ञा का पालन करता था और उसके जीवन में कड़वाहट नहीं थी, घमंड नहीं था। घमंड का मतलब होता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हनोक ने एक अलग मार्ग को चुना और वह परमेश्वर को प्रसन्न करता था, जबकि उसके पास आसपास बहुत ही भ्रष्ट लोग थे। अगल बगल जब हों ऐसे लोग और जो उससे मिलते जुलते हों, जब भ्रष्ट हो तो आदमी भी जो है गलत काम कर बैठता है, मगर ऐसा हनोक ने नहीं किया। फिर जो था उसका फेथ इन एक्शन, वह जानता था कि विश्वास से ही परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है और यही उसके लिए एक बड़ा रिवार्ड था। हनोक एक भविष्यवक्ता था। शरीर के साथ उसे उठाना, इसका मतलब यह है कि भविष्य में यीशु मसीह के पुनरुत्थान और यीशु मसीह के द्वारा आगमन को वो दर्शाता है। और ये हनोक के लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड था, क्योंकि उसने मृत्यु का अनुभव नहीं किया। उसका जीवन जो था वो निर्दोष था, हर गलत बातों से वो दूर था। और जेनेसिस उसका 5 अध्याय उसके 24 पद में लिखा हुआ है कि हनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इब्रानियों 11:5 में लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वह मृत्यु को ना देखे। और 6 पद में लिखा हुआ है, 11 और उसके 6 पद में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। और ये सब कार्य उसने
परमेश्वर की देखरेख में किया, परमेश्वर को प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था और इसीलिए परमेश्वर ने उसको शरीर समेत जो है स्वर्ग में उठा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस प्रकार के लोग अब देखते हैं बाइबल में पाए जाते हैं। आज समय बहुत खराब है, अगल बगल हम देखें तो बहुत से लोग गलत कार्यों को कर रहे हैं और मगर हमें, जो हम मसीह लोग हैं, हमें विश्वास योग्यता में चलना है, विश्वास में चलना है और प्रभु यीशु मसीह को जो है उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। यही सबसे बड़ी हमारी हमारी और आपकी उपलब्धि है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।